हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु तोमर और मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश ईजी है दोस्त। इस चैनल को बनाने का पीछे जो मेरा पर्पस है वो ये है कि काफ़ी सारे लोगों को इंग्लिश बोलने में, समझने में, लिखने में प्रॉब्लम होती है। काफ़ी लोग इंग्लिश ग्रामर से घबराते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा और आगे आने वाले मेरी वीडियोस में भी मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामर बहुत ईजी है, किस तरीके से आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना और इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है द किंग्स गिफ्ट। हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा काफ़ी वर्ड्स का कि उनको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, मतलब कैसे बोला जाता है। काफ़ी सारे लोग कई शब्दों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बहुत ही गलत तरीके से बोलते हैं और इसका बहुत गलत इंप्रेशन जाता है सामने वाले आदमी पे। तो आज हम ये चीज़ सीखेंगे। इसके अलावा आपको कई डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मतलब पता चलेंगे। साथ ही साथ टेंसेस के बारे में पता चलेगा कि जब हम जनरली मतलब नॉर्मल इंग्लिश में बात करते हैं तो वो वर्ड्स हमें किस टेंस में यूज़ करने चाहिए। चैप्टर का नाम है, लेसन का नाम है द किंग्स गिफ्ट। किंग्स आप सब लोग जानते हैं, राजा को किंग कहते हैं। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस यूज़ किया गया है। अपोस्ट्रोफी एस यूज़ किया जाता है तब जब हम किसी आदमी के बारे में बात करते हैं, उसके पास अगर कोई चीज़ होती है उसके बारे में बात करते हैं या उससे जुड़ा हुआ कुछ भी चीज़ होता है तो हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं एस से पहले। द किंग्स गिफ्ट, राजा के द्वारा दिया गया गिफ्ट। लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, देयर वॉज अ किंगडम कॉल्ड शिरवा। बहुत समय पहले एक राज्य था जिसका नाम था शिरवा। ये जो देर है, टी एच ई आई, देर दो तरीके के होते हैं। एक टी एच ई आर ई, इसका मतलब होता है जगह। जब भी हम किसी जगह की बात करते हैं, जब भी आप इस देर को देखें तो समझिएगा कि किसी जगह के बारे में बात हो रही है। दूसरा देर होता है टी एच ई आई आर। इस देर का मतलब होता है कि कोई, यानी कि कोई भी आदमी या कोई एक से ज़्यादा आदमी, यानी कि लोग। तो एक देर तो हुआ जगह और दूसरा देर हुआ जब हम लोगों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि देयर कार, देयर हाउस, उनका घर, उनकी गाड़ी, उनके कपड़े। तो ये डिफरेंस है दोनों देयर। इनको होमोफोन्स कहते हैं। दो वर्ड्स जो एक ही आवाज़ निकालते हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है, उन्हें होमोफोन्स कहा जाता है। द पीपल ऑफ दिस किंगडम वर वेरी लेजी। पीपल मतलब लोग। इस राज्य के जो लोग थे वो बहुत लेजी थे। लेजी मतलब सुस्त। दे वॉन्टेड द किंग टू डू एवरीथिंग फॉर देम। दे मतलब वो। जब भी दे इस्तेमाल होगा, दे का मतलब होता है प्लूरल। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, मोर देन वन। हिंदी में आप सब लोगों ने एक और अनेक का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो दे, दीज, दोज, ये वर्ड जब भी यूज़ होंगे तो एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होंगे। दे वॉन्टेड द किंग टू डू एवरीथिंग फॉर देम। वो चाहते थे कि राजा ही उनके लिए सब कुछ करे। दिस मेड द किंग अनहैप्पी। और ये बात राजा को बहुत परेशान करती थी या राजा को बहुत ही बुरी लगती थी, राजा को अच्छी नहीं लगती थी। अनहैप्पी मतलब अच्छा ना लगना। मेड मतलब किसी को, राजा को ये बहुत दुख पहुंचाता था या दुखी करता था, इसलिए यहाँ पे मेड इस्तेमाल किया गया है वर्ड। शिरवा हैड अ बिजी मार्केट प्लेस। शिरवा का जो बाज़ार था वो बहुत ही बिजी था। अब बिजी दो तरीके से होता है। एक बिजी तो हम जब बात करते हैं टाइम से रिलेटेड कि किसी के पास बहुत कम टाइम है, वो बहुत ज़्यादा बिजी है। दूसरा बिजी ये है, इस बिजी का मतलब है चहल पहल या भीड़ भाड़। तो शिरवा हैड अ बिजी मार्केट प्लेस, यहाँ पे हैड इस्तेमाल किया गया है क्योंकि हैड पास्ट टेंस में यूज होता है। पीपल वुड कम टू बाय एंड सेल गुड्स। लोग वहाँ पे आते थे। गुड्स मतलब सामान, कोई भी, अपना खरीदने के लिए और बेचने के लिए। इट वॉज ऑल्सो अ मीटिंग प्लेस फॉर मेनी। और वो जगह काफ़ी लोगों के मिलने जुलने का ठिकाना थी। अगर किसी आदमी को किसी से कोई बात करने के लिए कहीं पे बुलाना हो, मिलना हो, तो वो मार्केट में उसको बुला लेता था और वो वहाँ बैठ के बात करते थे। वन डे, एक दिन, द पीपल फाउंड अ लार्ज रॉक lying in the center of the marketplace। एक दिन, वन डे, एक दिन, द पीपल फाउंड अ लार्ज रॉक, लोगों को मिला एक बहुत बड़ा पत्थर। lying in the center of the marketplace। lying का मतलब होता है पड़ा हुआ। जैसे हम कहते हैं अ मैन इज लाइंग ऑन द रोड, कि सड़क पे एक आदमी पड़ा हुआ है जब किसी के चोट लग जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है। इन द सेंटर ऑफ द मार्केट प्लेस, सेंटर मतलब बीच में। तो एक दिन लोगों को एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ मिला मार्केट के बीच में। अ मर्चेंट ऑन अ कोच ट्राइड टू पास बाय द रॉक।
मर्चेंट हम कहते हैं उन लोगों को जो व्यापार करते हैं, व्यापारी। ऑन अ कोच, कोच कहा जाता है गाड़ी को, उस गाड़ी को जो आदमी के द्वारा या किसी जानवर के द्वारा जैसे कि बैल या घोड़े से खींची जाती है, उस गाड़ी को हम कोच कहते हैं। अब इस चैप्टर में ये बैल से खींची जा रही है बैलगाड़ी, तो कोच ट्राई टू पास बाय द रॉक। तो एक व्यापारी जो कि एक बैलगाड़ी में था, वो उस पत्थर के पास से निकलने की कोशिश करता है। ट्राई टू पास, ट्राइड मतलब कोशिश करना, टू पास बाय द रॉक। अ मैन हु वॉज ट्रेवलिंग विद द मर्चेंट सेड, एक आदमी जो मर्चेंट के साथ ही सफ़र कर रहा था, ट्रैवलिंग मतलब सफ़र करना, यात्रा करना, उस मर्चेंट के साथ उस कोच में बैठा हुआ था, उस बैलगाड़ी में बैठा हुआ था, वो कहता है प्लीज़ स्टॉप, कृपया करके रुकें। आस्क योर कोचमैन टू गेट डाउन एंड मूव दैट रॉक। आस्क योर कोचमैन, कृपया अपने गाड़ी चलाने वाले से कहिए, जो बैलगाड़ी चला रहा था उससे, कि नीचे उतरे और उस पत्थर को हटाए। तो जो आदमी सफ़र कर रहा था मर्चेंट के साथ, व्यापारी के साथ, वो कहता है व्यापारी से कि कृपया करके रुकें और अपने कोचवान से कहें या गाड़ी चलाने वाले से कहें कि नीचे उतरे और उस पत्थर को वहाँ से हटाए। वाई शुड आई, मैं ऐसा क्यों करूँ? रिप्लाइड द मर्चेंट, व्यापारी ने जवाब दिया। जब भी हम किसी सेंटेंस में या वाक्य में कोई चीज़ किसी से पूछते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, हिंदी में जिसे हम प्रश्न चिन्ह कहते हैं। तो वाई शुड आई, मैं ऐसा क्यों करूं या क्यों कहूं? रिप्लाइड किया मर्चेंट ने जवाब दिया। रिप्लाई मतलब किसी बात का जवाब देना। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स, ये राजा और राजा के जो मंत्री हैं, जो दरबारी हैं, यहाँ पे मिनिस्टर शब्द लिखा गया है तो हम सिर्फ मंत्री कहेंगे। ये राजा और राजा के मंत्रियों की ड्यूटी है, उनका काम है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, अ पुलिसमैन रास्ड बाय एंड हर्ट हिज फुट अगेंस्ट अ रॉक। कुछ समय बाद एक पुलिस वाला भागते हुए आता है और उसके पैर में चोट लग जाती है उस पत्थर की वजह से। ही ब्लेम्ड द किंग, ब्लेम्ड मतलब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना या किसी बात के लिए किसी को दोषी ठहराना। एंड वेंट हिज वे, उसने राजा को दोष देते हुए वो वहाँ से निकल गया। देन केम अ यंग मैन राइडिंग ऑन अ हॉर्स, उसके बाद एक जवान आदमी वहाँ से आया घुड़सवारी करता हुआ। राइडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ की सवारी करना, घोड़े की, या आजकल जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो उसको हम कहेंगे राइडिंग द बाइसिकल। तो एक जवान आदमी घुड़सवारी करते हुए वहाँ पे आया। ही लुक्ड एट द रॉक एंड सेड, उसने पत्थर की तरफ देखा और कहा आई विल राइड अराउंड इट, मैं इसके आसपास घुड़सवारी करूँगा। एंड गैलप्ड अवे, गैलप्ड का मतलब होता है बहुत ही जल्दी से या फुर्ती से, तो वो वहाँ से जल्दी से ये कहने के बाद निकल गया। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, वाइल यहाँ पे समय के लिए इस्तेमाल किया गया हो, वाइल मतलब कुछ समय। आफ्टर अ वाइल केम अ फार्मर, एक किसान वहाँ पे आता है, कैरिंग अ हैवी बास्केट ऑफ वेजिटेबल्स ऑन हिज हेड। बास्केट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है किसी बोरी के लिए या किसी थैले के लिए। कुछ समय बाद वहाँ पे एक किसान आता है और उसके पास एक सब्जियों का बहुत बड़ा टोकरा होता है जो उसके सर पे रखा होता है। ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट द रॉक, वो रुकता है और पत्थर की तरफ देखता है। हु हैज़ प्लेस्ड द रॉक हेयर, किसने यहाँ पे इस पत्थर को रखा है? जैसे कि मैंने पहले बताया कि किसी भी, अगर हम किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में कोई सवाल पूछते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट में बीच में पत्थर रखा हुआ है, ये व्यापारी है और ये कोच है, ये कोचवान है जो गाड़ी चला रहा है, जिसे यहाँ पे कोच मैन इंग्लिश में कहा गया है, हिंदी में हम कोचवान कह देते हैं। और ये बाजार आप देख सकते हैं जो कि बहुत ही भीड़ भाड़ वाला है, यानी कि बिजी है। तो इट माइट कॉज एन एक्सीडेंट थॉट द फार्मर, किसान ने सोचा कि ये इस पत्थर की वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। एक्सीडेंट मतलब हादसा। सो ही डिसाइडेड टू शिफ्ट द रॉक, तो उसने फैसला किया, डिसाइडेड मतलब फैसला करना या किसी बारे में सोच करके निश्चय करना। टू शिफ्ट,
पिछली लाइन में जो वर्ड थॉट है, इसका मतलब किसान ने सोचा। थॉट मतलब सोचना। तो किसान ने सोचा कि इस पत्थर की वजह से कोई हादसा हो सकता है, तो उसने निश्चय किया, डिसाइडेड मतलब निश्चय करना, टू शिफ्ट द रॉक, उस पत्थर को वहां से हटाना। शिफ्ट मतलब मूव करना, हटाना एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह। यूजिंग ऑल हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत। ही मैनेज्ड टू मूव द रॉक, उसने अपनी सारी ताकत लगाते हुए वो पत्थर को वहां से हटा पाया। मैनेज मतलब कुछ कर पाना। मूव द रॉक एंड रोल इट टू वन कॉर्नर ऑफ द मार्केट प्लेस, अपनी सारी ताकत लगाकर किसान उस पत्थर को वहां से हटा पाया और रोल कर पाया। रोल करना मतलब ढकेलते हुए। टू वन कॉर्नर ऑफ द मार्केट प्लेस, वो उस पत्थर को वहां से ढकेलते हुए बाजार के कोने में ले गया। ही टर्न बैक एंड लुक्ड एट द स्पॉट, वो वापस मुड़ा, पीछे मुड़ा, और उसने उस देखा, स्पॉट मतलब वो जगह जहाँ पे वो पत्थर, स्पॉट का मतलब होता है कोई भी जगह। वो वापस मुड़ा और उसने उस जगह को देखा वेयर द रॉक हैड बीन प्लेस, जहाँ पे वो पत्थर रखा हुआ था। द फार्मर फाउंड अ बैग वेयर द रॉक वॉज, फाउंड मतलब मिलना, उस किसान को उस जगह पे जहाँ पे बैग रखा हुआ था एक बैग मिला। ही ओपन द बैग एंड फाउंड, ही ओपन द बैग एंड फाउंड मेनी सिल्वर कॉइन्स इनसाइड इट। ही ओपन द बैग, उसने वो बैग खोला, एंड फाउंड मेनी सिल्वर कॉइन्स इनसाइड इट, और उसके अंदर उसको काफ़ी चांदी के सिक्के मिले। इट ऑल्सो हैड अ स्लिप ऑफ पेपर, इट हमेशा यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए। इट कभी भी किसी आदमी या किसी जीवित प्राणी के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इट ऑल्सो हैड अ स्लिप ऑफ पेपर, तो उसको एक कागज़ का टुकड़ा भी मिला उसके अंदर। ऑन इट वॉज रिटन, जिस पे ये लिखा हुआ था, अ गिफ्ट फ्रॉम द किंग टू द गुड सिटीजन हु रिमूव दिस रॉक, एक गिफ्ट, एक तोहफा राजा की तरफ से उस अच्छे नागरिक के लिए जिसने ये पत्थर हटाया। तो फ्रेंड्स, हमने कहानी पढ़ी, ये स्टोरी हमने पढ़ी। इस स्टोरी, मॉरल ऑफ द स्टोरी इस स्टोरी से जो हमें सीख मिलती है वो ये कि हर आदमी को अपना काम स्वयं करना चाहिए और लेजीनेस नहीं दिखानी चाहिए, आलस बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहिए। और इसी तरह आगे भी हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे जिससे आपको इंग्लिश बोलने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।